और आपको ये भी बता दिया जाए कि मदरसा हाजा में इस अंजुमन में इस इख्तितामी प्रोग्राम में तलबा के साथ साथ चंद तालिबात ने भी हिस्सा लिया है। अल्लाह ताला इनको हौसला और हिम्मत अता फरमाए। अजीज दोस्तों, ऐसा ही नहीं कि हर मैदान से बाजी ले जाने वाला मर्द हो, बल्कि अगर किसी मैदान में ख्वातीन ने अगर कदम रखा है तो उस मैदान को फतह करके छोड़ा है। हमारे मदरसे में भी चंद तालिबात ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है और मैं उन्हीं तालिबात में से एक तालिबा को दावत देता हूँ, जिससे मेरी मुराद जिक्रा खातून है। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ लाएं और तकरीर यहाँ पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इस सोच में लब खुश्क हुए, इस खूब से चेहरे जर्द हुए। इस सोच में लब खुश्क हुए, इस खूब से चेहरे जर्द हुए। गर हक मिटे तो जन्नत है और यूं ही मरे तो क्या होगा। तागूत जमाना इन पर भी एक आध सितम हो हल्का सा। कुछ लोग अभी तक हाथों में अमन का परचम थामे हैं। ए मौला बना दे हमको भी तू राही हक का शेदाई। इज्जत दे उस जिल्लत से या जोश शहीदा हमको दे। वो तकवा दे, वो ईमान दे, वो हमियत दे, वो गैरत दे, वो नक्श सहाबा हमको दे, वो अज़्म तारीख हमको दे। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों और अजीज तलबा तालिबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कानून है और कुदरत का ये निज़ाम है कि जब तक इंसान अपने अंदर मेहनत करने और किसी चीज़ को हासिल करने के लिए अपने आप को बिल्कुल कुर्बान कर देने का जज्बा पैदा नहीं करता, उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको तरक्की, सरबुलंदी और कामयाबी से हमकिनार नहीं करते। जैसे कि दाना जब तक मिट्टी में जाकर अपने आप को नहीं मिटाता, तब तक वो सरसब्ज़ शदाब खेती की शक्ल में नहीं लहलहाता। इसीलिए शायर कहता है, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। ऐसा इंसान जब किसी चीज़ की देखभाल करना छोड़ देता है तो वो चीज़ अपनी इफादियत खो बैठती है, वो चीज़ अपनी हालत पर बाकी नहीं रहती। मिसाल के तौर पर अगर किसान अपने खेत में मेहनत करना और उसकी देखभाल करना छोड़ देता है तो वह खेत अनाज गल्ला देना तो दूर की बात है, एक वक्त आता है वो खेत नहीं बल्कि वो झाड़ी में तब्दील हो जाता है और उसमें तरह तरह के मोजी जानवर अपना बसेरा बना लेते हैं। इसी तरह अगर किसी कश्ती पर कई कश्ती चलाने वाले ही सवार हो और वो उस कश्ती को सही रुख चलाने और आगे बढ़ाने की बजाय उसको इसी तरह हवाओं के रुख पर, पानी के बहाव पर और धार के सहारे उसको छोड़ दे, तो एक वक्त आता है जहाँ उस कश्ती के सवार अपनी मंजिल से दूर होते चले जाते हैं, वहीं वो कश्ती किसी भंवर में फंसकर डूब जाती है या किसी चट्टान से टकरा कर पास हो जाती है। मेरे दोस्तों, इससे ये मालूम हुआ कि इंसान को कामयाबी की मंजिल हासिल करने के लिए मेहनत, कोशिश और जिद्दोजहद की बड़ी सख्त जरूरत होती है। इसीलिए शायर कहता है, तदबीर के दस्तगरी से तकदीर रक्षा होती है। तदबीर के दस्तगरी से तकदीर रक्षा होती है। कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिश इंसान होती है। मेरे दोस्तों, आज पूरी मुस्लिम कौम को जिल्लत और रुसवाई, नक़्मत और पस्ती की गहरी खाई और तबाही बर्बादी के पूरे खतरवादी से निकालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे पहली जिम्मेदारी हमारे कौम के नौजवानों के कांधों पर आयद होती है। इसलिए कि नौजवानी कौम की रूह और जान हुआ करते हैं, नौजवानी कौम को रखते दिल हुआ करते हैं, नौजवानी कौम की रीढ़ की हैसियत रखते हैं, नौजवानी कौम में मिल्लत की इमारत को संभालने वाले अहल सतवा होते हैं। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों,
कोशिश करने लगी है। मेरे दोस्तों, याद रखो, नौजवानों के बगैर आज तक कोई भी कौम और कोई भी तहरीक न कामयाब हो सकती है और न कामयाब हो सकती है। इन्हीं नौजवानों की वजह से कौमें बनती भी है और बिगड़ती भी है। इन्हीं नौजवानों की वजह से कौम तरक्की भी करती है तो जल्दी की गहरी खाइयों में बिगड़ती है। इन्हीं नौजवानों की वजह से मुल्क आबाद भी होता है और वीरान भी। तारीख और गवाह है, इस्लाम के वो शेर दिल नौजवान ही तो थे जिन्होंने इस्लाम का परचम लहराते हुए दुनिया की दो सबक ताकत के असरा किसरा के महलों में पहले और किलों में अपने नारे तकबीर से ज़लज़ला बर्पा कर दिया था। इस्लाम के वो जानबाज नौजवान ही तो थे जिन्होंने दुनिया से कुफ्र शिर्क की हुकूमत को मिटाकर अल्लाह की ज़मीन के हर हिस्से पर अमन सलामती तौहीद रिसालत की शमआ रोशन की थी। इस्लाम के वो नौजवान मुजाहिदीन ही तो थे जिन्होंने इस्लाम का परचम लहराते हुए दुनिया के किनारे पर पहुंच जाता है जिसके बाद अब कोई ज़मीन नहीं थी। अपने घोड़ों को समुंदर में उतार कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुखातिब होकर कहता है, ए परवरदिगार आलम, अगर इस समंदर के बाद कोई और ज़मीन होती तो मैं वहां भी जाकर इस्लाम के झंडे को लहराता। इस्लामी हुकूमत और सल्तनतों की वसात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक मर्तबा एक मुसलमान कमांडर, एक नौजवान मुजाहिद उक़बा बिन नाफी, मुसलमानों के सरबराह खलीफा हारून रशीद ने एक बादल के टुकड़ों को मुखातिब करके कहा था, ए बादल, तुम जहां भी चाहो जाकर बरसो, लेकिन तुम्हारा फायदा हम तक ही पहुंचेगा। आखिर एक वो भी नौजवान था कि इराक को फतह करने के बाद इस्लामी लश्कर से वापस लौटने लगा। लश्कर इस्लाम के उस बहादुर कायद कमांडर हज़रत साद बिन वक़ास को ख्याल आया कि ईरानी आतिश परस्तों को भी हक परस्ती का सबक सिखाते चले, ईरानी आग के पुजारियों को भी खुदा का पुजारी बनाते जाए। चुनांचे उसने अपने साथियों से मशवरा किया। फैसला यह हुआ कि उस जालिम और जाबिर मुतकबर बदअक़ीदा बादशाह को भी जरूर अच्छी तरह सबक सिखाएंगे जिसका जुल्म और सितम की ज़ख़ीर में सदियों से हराने वाले पिछते चले आ रहे हैं। चुनांचे उस बहादुर कायद कमांडर हज़रत साद बिन वक़ास ने ईरानी बादशाह के पास पैगाम भेजा कि खुदा के दुश्मन तैयार हो जा, हक का पैगाम लेकर आ रहे हैं, फिर न कहना कि हमें खबर न हुई थी। जब यह पैगाम ईरानी बादशाह के पास पहुंचा, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। फिर क्या था, उसने आनन फानन अपने मुशीर और वजीरों से एक हंगामी मीटिंग करके ये फैसला लिया कि दरिया दजला के तमाम पुल तोड़ दिए जाएं, वहां से तमाम कश्त हटा ली जाएं ताकि वो हम तक न पहुंच सके। मगर उसको ये पता न था कि अल्लाह से डरने वालों से दुनिया की हर चीज डरती है और जो अल्लाह से नहीं डरते वो दुनिया की हर चीज से डरते हैं। चुनांचे जब लश्कर इस्लाम दरिया दजला के करीब पहुंचा, सूरत हाल का जायजा लिया गया तो इस्लामी लश्कर के कमांडर ने एक खामोश मगर पुरजोश नज़र इस्लामी के सिपाहियों पर डाली। ये खामोश निगाहें कह रही थी कि अल्लाह उसके रसूल से इश्क मोहब्बत का दम भरने वालों, आज तुम्हारा इश्क मोहब्बत के इम्तिहान है। फिर दरिया से मुखातिब होकर कहा, ये दरिया जिसके हुक्म से तू बह रही है, हम भी उसी के हुक्म से अपनी जान देने के लिए फिरते हैं। दरिया सुन ले, हम मुजाहिदों के नहीं मुजाहिदों की औलाद है, हम हर जाए नहीं एक जाए हैं, ये सर हर दर पर नहीं दर पर झुकता है, मोहम्मद अरबी के जानी सार सिपाही है, तेरे मौत से डरने वाले डरते होंगे मगर हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। तू अगर हमको डुबाना चाहे तो नहीं डुबा सकती, इसलिए कि तेरे दिलात खैज़ मौज़ी हमारे रब के कब्ज़े कुदरत में। नूर हक शम्अ इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर हक शम्अ इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी है खुदा उसको मिटा सकता है कौन। फिर उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और अपना घोड़ा दरिया में उतार दिया। अपने अमीर को दरिया में जाता देखकर सैकड़ों मुजाहिदीन ने भी अपने अपने घोड़े दरिया में उतार दिए। ज़मीन और आसमान ने अपनी आंखों से ईमान अफरोज मंजर भी देखा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये गुलाम दरिया के मौजू पे ऐसे बैठे नजर आ रहे थे जैसे तख्त पर बादशाह बैठा है। इसी वाक़े को अल्लामा इकबाल ने अपनी ज़ुबान में बयान करते हुए फरमाया कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरो ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इधर ईरानी बादशाह अपने फौज और लश्कर के साथ खड़ा मुश्त बदना ये मंजर देख रहा था। जब इस्लामी लश्कर समुद्र के साहिल के करीब पहुंचने लगा तो ईरानी बादशाह उसकी फौज ये कहते हुए भागे, भागो भागो अपनी जान बचाओ, देखो देव आ गए, देव आ गए। ईरानी बादशाह का तख्त व ताज उसकी हुकूमत और सल्तनत बगैर किसी मजहबत और लड़ाई झगड़े के अनफर्जदार इस्लाम के कब्जे में आ गए। मेरे दोस्तों, जरा सोचो तो सही, पहले मिल्लत के वो नौजवान
अफसोस कल तक वो नौजवान जिनके हाथों में कुरान जैसी मुकद्दस किताबें नजर आती थी, आज उनके हाथों में सीडी डीवी के सीडें बेहयाई और गंदी फिल्में भरे हुए मोबाइल नजर आते हैं। कल तक वो नौजवान जिनके हाथ मुसलमान माँ और बहनों की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए बेकरार रहा करते थे, आज इन्हीं नौजवानों के हाथों में मुसलमान माँ और बहनों की इज्जत और आबरू लूटती हुई नजर आती है। कल तक वो नौजवान इस्लाम का मुजाहिद लश्कर इस्लाम का सपासलार बनने के लिए बेचार रहा करता था, आज वो फिल्मी अदाकार और कैरेक्टर बनने की हसरत में तड़प रहा है। कल तक वो नौजवान तीरों तलवारों में खेलता नजर आता था, आज वो पार्कों में अपनी महबूबाओं की जुल्फों से खेलने का आदी बन चुका है। कल तक वो नौजवान जिसकी निगाहें तिलावत कुरान से मसरूफ हुआ करती थी, जिनका दिल समाअत कुरान से लुत्फ अंदाज हुआ करता था, आज उनकी निगाहें फिल्मी ड्रामों से मसरूर हो रही है, आज उनका दिल फिल्मी नगमों से लुत्फ अंदाज हो रहा है। मेरा दोस्तों याद रखिए, इस कौम के नौजवान महल बुज़दिल और ज़हनी तौर पर अपाहिज हो जाया करते हैं तो उस कौम की शान और शौकत और दबदबा खत्म हो जाता है। पहले किसी कौम की शान और शौकत खत्म होती है तो उस कौम का ज़वाल आता है, जब किसी कौम का रौब दबदबा खत्म होता है तो उस कौम का ज़वाल आता है, जब किसी कौम का ज़वाल आता है उस कौम के नौजवान कुत्ते बिल्ली और सूअर की मौत मारे जाते हैं और उनकी औरतों की इज्जत को ऐसा लूटा जाता है जैसे चील कुएं कुत्ते मुर्दार को नोचते हैं। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, आज से यह करो वो संग गिरा जो हाइल है, रस्ते से हटा कर दम लेंगे, इमरान वफा के रहरू है, मंजिल पर ही जाकर दम लेंगे, हक के निशान है दुनिया पर, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। अरबाब हुकूमत से कह दो ये आज़म किया है हम सबने, जो हक के मुकाबिला आएगा हम उसको मिटा कर दम लेंगे। हम एक खुदा के कायल हैं, जिंदार घर को तोड़ देंगे, जो सीने दुश्मन झाँक करे बातिल को मिटा कर खाक करे, जो सीने दुश्मन झाँक करे बातिल को मिटा कर खाक करे, ये रोज वो किस्सा पाक करे वो ज़र्ब लगा कर दम लेंगे। ए मेरे नौजवान भाइयों, अपनी हकीकत को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, हालात की नज़ाकत पर नजर रखो, किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जिंदगी को, किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जिंदगी को, जवानी कर फिदा उस पर किसने दी जवानी को। ए मेरे नौजवान भाइयों, इस मुल्क को स्क्रीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस मुल्क में रहने वाले मुसलमानों को पाकिस्तान या कब्रिस्तान भेजने की तैयारियां हो रही है, 3000 मस्जिदों को मंदिर में तब्दील कर देने की प्लानिंग तैयार की जा रही है। अगर हमारा यही हाल रहा तो हम किस तरह दुश्मनान इस्लाम का मुकाबला कर सकेंगे? अगर हमारा यही हाल रहा तो हम किस तरह इस्लाम के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे? क्या वो बूढ़े खुद को नहीं संभाल सकते? क्या वो मैदान में उतरेंगे? क्या वो बच्चे जिनको सही ढंग से चलना नहीं आता, क्या वो शेर सवारी करेंगे? क्या वो औरतें जिनकी कलाई चूड़ी का बोझ नहीं उठा सकती, क्या वो हथियार उठाएंगी? नौजवानों, कब तक जिल्लत और पस्ती की खाई में पड़े रहोगे? आसमान की बुलंदियां तुम्हारा इंतजार कर रही है। नौजवानों, तुम कब तक इश्कबाज़ी और सरपरस्ती के मर्ज़ में मुब्तला रहोगे? कौम की माँ और बहनें अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए तुम्हें आवाज़ दे रही है। नौजवानों, तुम कब तक पार्क और तफरीगा हो, सिनेमा हॉल और नाइट क्लबों का तवाफ करते रहोगे? उम्मत का बहता हुआ लहू तुम्हें पुकार रहा है। इसलिए उम्मत के नौजवानों, ये उम्मत के जानिसार सिपाहियों, उठो और ज़माने को अपना ज़ोर दिखाओ, उठो कि अब बस जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आवाज़ है। ए उम्मत के गयूर फर्ज़ंदों, इंसाफ और अपने हक़ ज़ालिमों के सामने रोने गिड़गिड़ाने और कटोरा लेकर भीख मांगने से नहीं मिलता, कभी कभी इसको छीन कर लेना पड़ता है। कुव्वते बाज़ू आज़मा शिकवा न कर सयाद से, कुव्वते बाज़ू आज़मा शिकवा न कर सयाद से, आज तक कोई कष्ट टूटा नहीं सिर्फ फरियाद से। ये नौजवानों, अब वक्त आ गया है, सलाम यालू वला याली का परचम लहराते हुए दुनिया पर ये साबित कर दो, मिटा सके हमको ये ज़माने में दम नहीं, मिटा सके हमको ये ज़माने में दम नहीं, ज़माना हमसे है ज़माने से नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए मैं कुछ चंद लफ्ज़ों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। मुसलमानों, संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया, बहुत सोए हुए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जहाँ से 313 चले थे तुम मुसलमानों, वही माजी की राहों पे पलट जाने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियाँ उर्दूस के साहिल पे, मुसलमानों वही तरीका दोहराने का वक्त आया। तपिश सूरज से लो और आसमान से बिजलियाँ छीनो, कुफ्र के
फट पकट मरने का वक्त आया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम। माशाअल्लाह, किस तरह से मंजर कशी फरमाई, हकीकत का बड़ा अजब नक्शा ज़ेब महफिल किया। अल्लाह ताला इस ज़ुबान और माफ़ी ज़मीर अदा करने की सलाहियत को मज़ीद जिला अता फरमाए।